Okay, so let's look at this question. In case of a couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? Now, आप समझिए, this is very simple. उसने बोला वेरी लो स्पर्म काउंट है तो फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल करें? तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर फर्टिलाइजेशन के लिए कोई टेक्निक यूज करनी है, ठीक है, तो आप यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसका आंसर आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर स्पर्म काउंट बहुत ही क्या है, लो है तो। अब आपको लगेगा कि सर ये तो कुछ बात बनी नहीं, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट बहुत लो है, तो हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी तो कर सकते हैं। हुँ? तो डी भी तो आंसर हो सकता है, ठीक है? यस। अब देखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, व्हिच टेक्निक विल बी सूटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन? वो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के लिए कौन सी टेक्निक सूटेबल है। मतलब उनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात वो स्पेसिफिकली नहीं कर रहा, प्लस वो टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा। पहले तो मेरी बात समझिए कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अपने आप में पूरी टेक्निक नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन अपने आप में पूरी टेक्निक नहीं है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is not a technique in itself. Intracytoplasmic sperm injection is always accompanied, साथ में आता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, मिला के बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये बात बहुत समझने की है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जब बात आती है, जब हम गैमेट लेते हैं, फीमेल से बाहर कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम करते हैं, तभी हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन करते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? और उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्टिलाइजेशन के बारे में, स्पेसिफिकली ना मेंशन्ड हो इन विट्रो या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, तो आप फर्टिलाइजेशन से नेचुरल फर्टिलाइजेशन ही कॉन्सेप्ट में उठाएंगे। प्लस जो आईसीएसआई लिंक्ड है किसके साथ? या तो ZIFT के साथ या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर के साथ। इज दैट क्लियर? पहले तो ट्रांसफर की बात ही नहीं करी, तो ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रांसफर की बात ही नहीं करी। बात करिए फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन या तो ऐसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन दिस इज ऑलवेज अकंपनीड विद एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो अगर ये ऐसा बोलता, अगर क्वेश्चन की जगह ऐसा होता कि वेरी लो स्पर्म काउंट है और द कपल इज गोइंग फॉर द टेस्ट बेबी प्रोग्राम, तो इसमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन? अगर टेस्ट बेबी प्रोग्राम की बात करता तो हम जाते विद दी आईसीएसआई, लेकिन टेस्ट बेबी प्रोग्राम की बात नहीं करी, इसलिए वी वेंट विद द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बाकी जो आप सोच रहे हो वो ठीक है कि अगर स्पर्म काउंट बहुत कम रहेगा तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट बेबी प्रोग्राम के लिए जाएं, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट होता है जब स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, या जब कुछ और इशू होता है फीमेल के साथ भी। खैर, और वो एक ग्रुप में आता है, ठीक है ना, और उसने बात नहीं करी यहाँ पे किसकी, टेस्ट बेबी प्रोग्राम की। तो वील गो विद ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये सब गलत हो जाएंगे। क्या लॉजिक लगाया हमने? कपल्स वेयर sperm count is very low usually treated with आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसमें ही बोन्स कौन सा वाला, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन मेनली। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? दैट्स योर आंसर, दैट्स सी, एंड दिस इज योर concept.